मेरी पार्टी पूरा बेरई विधानसभा पार्टी नहीं, मेरी सोच को बदलने का नाम है देव कुमार देवा। सोच लेके आवे उनकी तरफ टिकट का करना चाहिए। दूसरी राम राम भाई, मैं धनराज एहलात आ चुका हूँ टिकल में। हम आपको बता दें हमारे साथ देव कुमार देवा, हम आपको बता दें देव कुमार देवा ऐसी शख्सियत हैं, पत्रकार हैं, कलाकार हैं, और सबसे बड़ी बात आज हम आपको बताना चाहेंगे कि राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। बेरी विधानसभा की राजनीति में एक ऐसा भूचाल लेके आने वाले हैं, बिल्कुल तख्ता ही पलट देंगे, राजनीतिक सोच पलट देंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देव कुमार उर्फ देवा। राम राम भाई देवा। राम राम धनराज, और आपके चैनल के ऊपर जितने दर्शक हैं उनको सबको देव कुमार देवा की राम राम। देवा भाई, आप पत्रकार हो, कलाकार हो, फिर राजनीति में आने की आखिर कैसे सोची, क्या थिंकिंग लेकर आप राजनीति में उतर रही हो? एक पत्रकार कलाकार राजनीति में आ सकता है, और मैंने ये सोचा कि ये बड़ा टफ इलाका है जिसको बेरी विधानसभा बोलते हैं। दिल में ये तमन्ना आई कि मैं जिससे भी बात की, जहाँ भी मिले बैठे, अगर बोला भाई टिकट तो एक दो आदमी की है, उन्होंने मिला कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दे, तो वह उन्होंने टिकट में लगी, तो ये पूरा हल्का इसकी राजनीति गर्म में मर गई है, गर्म में मार दिए गए हैं। मेरी तो कहने की बात यही है कि इस इलाके में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हमारे पूर्व में सांसद रहे, आज राज्यसभा सांसद, वो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और हम उनको दिल से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि उनको भविष्य की राजनीति जो है वो करनी है, तो मैं नहीं, किसी भी युवा को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो युवा एक नई सोच लेके आवे उनकी तरफ टिकट का करना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसमें कहते हैं कि एक ही घर को, एक ही परिवार के, उसको अगर उसी को पता है खिड़की का, उस सिस्टम को तोड़ने की योजना है कि ये सिस्टम टूट जाए और किसी युवा को यहाँ से टिकट मिले, जो युवा सोच आगे बढ़े। इसलिए अगर वो ऐसी सोच नहीं टूट पाती, ऐसी वो खिड़कियां नहीं, वो जो खूटे नहीं पाटते, उन घरा में रहेंगे, उससे तरीके से रहेंगे, तो फिर उस सोच को बदलने का नाम है देव कुमार देवा। इसलिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ ना। मैं आपको इस ऑन कैमरा बोल रहा हूँ भाई, दीपेंद्र हुड्डा तो बहुत प्यारा लाड है, बहुत प्यारा है, और हमारा बहुत प्यारा सांसद रहा है ना, कभी भी नाखून हमारे हाथों से दूर नहीं हो सकते। इसी प्रकार इस इलाके से किए हुए काम दीपेंद्र हुड्डा के, उनको कोई भूल नहीं सकता। लेकिन एक गलती जो हो रही है वो कांग्रेस पार्टी से भी मान लो, बीजेपी पार्टी से भी मान लो, या कोई भी पार्टी है, वो एक ही परिवार को देते देते पिछले, ये मान के चलो 40 साल से यहाँ की राजनीति का ढर्रा हो गया है। लो अरे इन्हें जता दो, इसने न्यू कर दो। आप कौन सी पार्टी से आ रहे हो? मेरी पार्टी आप हो, मेरी पार्टी ये पूर्ण भाई है, मेरी पार्टी ये पवन भाई है, मेरी पार्टी ये 36 बिरादरी के बुजुर्ग है, मेरी पार्टी पूरा बेरई विधानसभा पार्टी नहीं, मेरा परिवार है। अगर किसी पार्टी ने मेरा हर पार्टी से संपर्क है, कलाकार होने के नाते और पत्रकार होने के नाते आपका भी है, मेरा भी है, संपर्क सबसे है, और आला कमान तक के नेताओं के साथ ठीक बोलचाल होती है एक कलाकार की। किसी ने कहा कि इससे हमारी पार्टी में आओ, ज्वाइन करो। अरे मैं ज्वाइन करने नहीं आया, ज्वाइन तो मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इस भारत का नागरिक हूँ, मेरी तो वही एक बड़ी पहचान है। पार्टी ज्वाइन करनी है तो भाई कम से कम ऐसा तो दो कि मैं पार्टी ज्वाइन करके किसी इलाके की कोई नाली है, गली है, कोई चीज़ है, कोई समस्या, उसका समाधान कर सकूँ। इसलिए मैंने ये माना है कि पार्टियां फिर से अगर वही डर्रा करेंगी, फिर से उन्हीं चौखटों के ऊपर अपनी जाकर टिकट टेकेंगी, तो एक चौखट पूरे बेरी विधानसभा की है, जो हर घर के अंदर जाने का रास्ता है, और उसी अंदर जाने से लोगों का आशीर्वाद होगा, बुजुर्गों का और माता बहनों का आशीर्वाद होगा। तो विधानसभा की चौखट खोल के बेरी से अब की बार एक नए सृजन होगा, एक नई सोच आगे बढ़ेगी, जिसका नाम देव कुमार देवा है। अगर ये पार्टियां किसी भी युवा को टिकट देती हैं, किसी ऐसे सोच को टिकट देती है जो समय के साथ एक बदलाव की जरूरत को महसूस करता हो, तो हम फिर उसकी गेल। हाँ, इसलिए धनराज भाई, मैं राजनीति में आया नहीं, मैंने एक सोच को बदलने की कोशिश की है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस इलाके के लोगों की नौकरियां ना बेची जाए,
युवाओं के रोजगार को की बजाय ठेकेदारी में ना जाया जाए, या ये कह के कि हमारी सरकार नहीं, फलाना चीज नहीं, यहाँ पैसा नहीं आया, वो चीज नहीं हुई, उन सब को धक्का देकर दूर। आप कैसे रोकोगे? अगर ये लोग आशीर्वाद देंगे, अगर मैं विधानसभा पहुंचूंगा तो रुक गया। बिल्कुल, ये तो आप भी इसको बता सकते हो, रुक गया। अगर सोच मेरी ये होगी तो मैं पूरे बेरी विधानसभा की जो सरदारी है, पंचायत है, पूरे बेरी विधानसभा में जितनी खाते हैं उनके बीच में बैठ कर नुका दूंगा, भाई मेरे तक कोई गलत काम हो गया हो या आपके हक की लड़ाई लड़के नहीं आया तो या टिकट छोड़ी कोई नया विधायक बना लो, बीच में इस्तीफा देने की। अगर यहाँ से विधायक बनाया, मैं इस डर्रे के ऊपर नहीं चलूंगा, मैं वो झूठ की राजनीति नहीं करूंगा, मैं तो एक डंके की चोट पे भाई यो काम होने का है, यो ना होने का, ये करके दिखावांगे, अपने हकों को लड़के दिखावांगे। जय हो। का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो, समाज। इतिहास टकराने वालों का ही लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। ऐसा ही इतिहास बदलने जा रहे हैं देव कुमार उर्फ देवा। बेरी हल्के की राजनीति बिल्कुल एक नए तरीके से स्वच्छ राजनीति और एक नई सोच के साथ युवा हैं, और युवा वो कर सकता है जो एक बड़ा बुजुर्ग भी नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े लीडर जो विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, वो नहीं कर पाए, वो एक युवा कर सकता है, और युवा का नाम है देव कुमार देवा। एक पत्रकार में वो खासियत है, एक कलाकार में वो खासियत है जो सब कुछ बदल के रखती है। कलाकार की कल्पनाएं बदल सकती है सब कुछ, एक पत्रकार की सोच बदल सकती है, और उसी का सोच का नाम है देव कुमार उर्फ देवा, जो बेरी विधानसभा की राजनीति को बदलने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।